जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। फिर से और एक बार इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य वचन को लेकर आपके बीच में उपस्थित होने का और एक मौका प्रभु ने मुझे दिया, जिसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लगातार प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर हम लोग चिंतन करते आ रहा है। इस संदेश का प्रथम भाग में खास करके हम लोगों ने देखे जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर 4 महत्वपूर्ण सबूते जो पवित्र कलाम में जिक्र है, और दूसरी भाग में खास करके उन युगों के विषय में, उन 6 युगों के विषय में हम लोग सीखने की कोशिश किया, ताकि यीशु मसीह के आगमन का समय का जो विषय में समझने की कोशिश हम लोग इन युगों के द्वारा करने की प्रयास किया है। वरना यीशु मसीह खुद कहते हैं कि उनकी आगमन के विषय में ना तो स्वर्गदूत, ना तो मैं, यीशु मसीह खुद अपने आप कहते हैं जानता हूं, केवल पिता जानते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं आज खास करके जो दृष्टांत यीशु मसीह जी इस धरती पर जब था, उन्हें सरल शब्द में लोगों को अपने संदेश को बांटने के लिए अनेक प्रकार की दृष्टांतों का इस्तेमाल किया गया है। अपने दूसरी आगमन के ऊपर यीशु मसीह का एक दृष्टांत कहा है। उन तमाम दृष्टांत के ऊपर बताने के लिए मैं नहीं चाहता। खास करके 10 कुमारियों का दृष्टांत को हम लोग पवित्र कलाम में देखते हैं, और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो घर का मालिक के विषय में और हम दृष्टांत को देखते हैं, और जो विश्वास योग्य और दुष्ट दास का ऊपर जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, हम इसको बाइबल में देखते हैं, और द्वारपाल का दृष्टांत को हम लोग देखते हैं। ये सब दृष्टांत जो है यीशु मसीह अपना दूसरा आगमन के ऊपर लोगों को सरल शब्दों में समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आज हम खास करके मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जो द्वारपाल का दृष्टांत यीशु मसीह ने जो कहा, उस दृष्टांत पर हम लोग देखेंगे, और उस दृष्टांत पर हम लोग अलग तरीका से जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने संदेश में आज खास करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो वक्त अभी हम जो पाल जाते हैं, क्या यीशु का आगमन निकट है क्या, और यीशु मसीह अपने दृष्टांत के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, और खास करके कलीसिया का इतिहास के साथ जोड़कर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम भली भांति जानते हैं यीशु मसीह का प्रथम आगमन सारे मानव जातियों को उद्धार के लिए आया, और जिसके लिए यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर आखिरी बूंद लहू बहाकर अपने आप कुर्बान हो गया, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। बाइबल जिसका जिक्र करते हैं और हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन किस बात के लिए है कि बाइबल कहती है यीशु मसीह दोबारा आएंगे अपने जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी जो कलीसिया होली चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर के कलीसिया को अपने संग ले जाने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो जब हम इस दृष्टांत को यीशु मसीह ने जो कहा, सरल शब्दों में जो कहा, घर का मालिक कब आएंगे, इसलिए द्वारपालों को कहते हैं जागते रहना है, जागते रहना। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, 3 महत्वपूर्ण बातों पर जागते रहने के लिए यीशु मसीह ने सरल शब्दों में दृष्टांतों के द्वारा सामने बैठने वालों को बताया गया। नंबर 1, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जागते रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा। नंबर 2, गलत शिक्षा में ना पढ़ने के लिए, गलत शिक्षा में ना पढ़ने के लिए जागते रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आज हम चिंतन करने के लिए जा रहा है, विषय यीशु मसीह कहते हैं कि घर का स्वामी कब आएंगे मालूम नहीं, इसलिए जागते रहो। प्रेज़ लॉर्ड, जागते रहना एक चेतावनी है, काफी महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यीशु मसीह बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं जागते रहने के लिए। अभी हम देखेंगे जागते रहना किसको जागते रहना, जैसे कलीसिया को जागते रहना, और घर का स्वामी कौन है, वह यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के आगमन का बाट जोड़ने वाला पवित्र कलीसिया को
जागते रहने की जरूरत है। क्या वक्त आ पहुंचा है? क्या यीशु का आगमन निकट है? जिसकी जानकारी यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कलीसिया के इतिहास के साथ, क्योंकि कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आते हैं। इसलिए कलीसिया के हिस्ट्री के साथ, इतिहास के साथ हम प्रयास करेंगे कि इस वक्त के ऊपर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मैं इस वचन को पढ़कर आपके बीच में सुनाने के लिए चाहता हूं, जो दृष्टांत आज हम चिंतन करने के लिए जा रहा है। मरकुस 13 अध्याय उसका 32 लेकर 37 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 13 वर्स 32 टू 37। यहाँ पर इस प्रकार वचन कहती है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। 34 आयत से दृष्टांत शुरुआत है। यहाँ पर कहती है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपने घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। 35वीं आयत, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा के बांग देने के समय या भोर को। 36 आयत, ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सभी से कहता हूं, जागते रहो। इन वचन से हम 4 महत्वपूर्ण वक्त के विषय में हम लोग देखते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, घर का स्वामी कब आएंगे? मालूम नहीं, हो सकते हैं सांझ को आएंगे, हो सकते हैं आधी रात को आएंगे, हो सकते हैं मुर्गा बांग देने के वक्त में आएंगे, हो सकते हैं बड़ी भोर को आएंगे। ये 3 वक्त कलीसिया का 3 युग में हम लोग बांटेंगे। 6 युगों के विषय में हम लोगों ने देखा, उन 6 युगों के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं, पर हम आखिरी युग को फिर से हम लोग 4 महत्वपूर्ण युग में हम लोग बांटेंगे। युग में बांटने का मतलब यही है कि कलीसिया का एक ड्यूरेशन, एक टाइम जो है, समय में अलग अलग प्रकार के अनुभव में होकर के कलीसिया गुजरा है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहते हैं कि सांझ का वक्त, एट इवनिंग समय क्या होते हैं, पवित्र कलाम क्या कहते हैं। भजन संहिता 30 की 5वीं आयत, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यहाँ पर कहती है रात को रोना पड़ेगा। कलीसिया की इतिहास की ओर जब हम लोग जाते हैं, ये रात का वक्त कलीसिया के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसको जब हम लोग समय का विषय में जब हम लोग बांटेंगे, एडी 30 से लेकर 90 के बीच में सचमुच कलीसिया के लिए सांझ का वक्त रहेगा। सांझ का वक्त का मतलब रोना का वक्त रहेगा। बड़ी क्लेश, महाक्लेश, बड़ी परेशानी और संघर्ष और चुनौती भरी रहेगा, जिसमें कई लोगों का जो मृत्यु हुआ, कई लोग प्रभु की कलीसिया की पवित्रता के लिए और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए अपना जीवन को खो दिया, जिसमें खास करके यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु हुआ है और इसका प्रिय चेला स्टीफनुस को लोगों ने पथराव किया है और यीशु का चेला याकूब का सिर को काटा गया है, और भी कई अनिष्ट घटना कलीसिया के साथ हुआ। लिटरली चर्च वेयर क्राइंग इन दिस पीरियड, जैसे का पवित्र कलाम कहते हैं रात को रोना पड़े, रात को रोने पड़ा। देखो, सभी प्रेरित लोगों का मृत्यु शहीद होकर के इस धरती पर हुआ। सब कोई अपना खून को बहाया, कलीसिया बढ़ने लगा, कलीसिया और बढ़ने लगा, पवित्रता में और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कलीसिया का ये वक्त जो है सचमुच बड़ी क्लेश का, बड़ी चुनौती भरी रहा है। यहाँ पर वचन कहते हैं घर का स्वामी हो सकते सांझ को आएंगे। इस युग के साथ जब हम लोग देखेंगे, घर का स्वामी सांझ को नहीं आया। इस युग में खास करके कई ऐसा प्रतापी राजा लोग शासन किया है, डोमिशियन जैसे, नीरो जैसे, पिलातुस जैसे, हेरोद जैसे, जो प्रतापी राजा लोग कलीसिया का विरोध में उठ खड़ा रहा, जिसका तलवार से कई लोगों का सिर कटा गया, कई लोग अपना लहू को बहाया, कुर्बान हो गया। लेकिन सांझ का वक्त खत्म हो गया। 30 एडी से लेकर 90 तक रहा और 91 से लेकर 1500 एडी और दूसरी पहर
जैसे हम समझ सकते हैं, जिसको आधी रात कहा जाता है इस दृष्टांत में यीशु मसीह। आइए दूसरी पहर की ओर हम लोग जाएंगे। पहले पहर में यीशु मसीह नहीं आया है। कहते हैं घर का स्वामी हो सकते सांझ को आएंगे, हो सकते रात को आएंगे, आधी रात को आएंगे, और मुर्गा बांग देने के वक्त में आएंगे और सुबह के वक्त में आएंगे। प्रथम पहर को हम लोगों ने कलीसिया के इतिहास के साथ देखा है, जिसमें घर का स्वामी यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ। और दूसरी पहर आधी रात, मिडनाइट, कब से शुरू है? एडी 91 से लेकर एडी 1500 तक दूसरी पहर का शुरुआत है, मिडनाइट। आधी रात का विशेषता क्या है? मुझे कहना की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। दिन में अच्छे लोग सो जाते और रात होते होते जो बुरे लोग यानी चोर क्या करते हैं? चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। इस मिडनाइट, इस आधी रात का पहर कलीसिया के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। कलीसिया का एक खास चीज चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ? कलीसिया का पवित्रता चोरी हुआ। खास महत्वपूर्ण इसलिए मैंने कहा क्योंकि कई लोग इस पवित्रता के लिए अपने खून को बहाया प्रथम पहर में, और दूसरी पहर में वही पवित्रता का चोरी हुआ। यह घटना कैसे हुआ हम लोग देखेंगे, जिसकी शुरुआत जो है एडी 91 से लेकर 1500 एडी तक जारी है। 1500 एडी तक कई प्रकार का गलत शिक्षा कलीसिया के अंदर आ गया, कई प्रकार का गलत प्रैक्टिसेस, संस्कृति सब कलीसिया के अंदर आ गया। कलीसिया का जो पवित्रता बिल्कुल चोरी हुआ है, जिसका कारण एक राजा है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, जिसके नाम हिंदी में कहते हैं कुस्तुदिनोस। उस राजा ने क्या हुआ? उस राजा ने जब लड़ाई में निकला, जब हारने पर था और हार होने पड़ रहा था, तब एक रात में जब वो सोए हुए थे, मैं शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए चाहता हूं, उन्होंने एक दर्शन को देखा, एक क्रूस का दर्शन को देखा। राजा ने क्रूस का दर्शन जब प्राप्त हुआ है, राजा ने कहा कि अपना सैनिक लोगों को सब कोई क्रूस पहन लो, सब कोई क्रूस पहन लो, सब कोई क्रूस पहन करके क्या किया? लड़ा। अद्भुत है, चमत्कार है इस राजा के साथ जो घटना घटी। अद्भुत तरीके से राजा युद्ध में क्या हो गया? जीत गया, प्रतापी राजा बन गया रोम साम्राज्य का। उन्होंने जो एडी 306 से लेकर 324 उस राजा का जो शासन का कार्य जो हुआ है, और उन्होंने एडी 313 में रिलीजियस फ्रीडम को घोषणा किया है रोम साम्राज्य में, जिसको कहा जाता है एडिक्ट ऑफ मिलन। एडिक्ट ऑफ मिलन यानी रिलीजियस फ्रीडम जो रोम साम्राज्य में उन्होंने घोषित किया है। और चर्च के ऊपर जितना भी हमला वहां जो हो रहा था, सबको क्या किया? उस राजा ने बंद किया, और राजा खुद अपने आप क्रिश्चियनिज्म को स्वीकार किया, मसीहत को स्वीकार किया, राजा मसीही बन गया। लेकिन प्रॉब्लम और कुछ, राजा मसीही होना तो अच्छी बात है, लेकिन राजा जब चर्च के अंदर आ गया, वो कई सालों से जो प्रैक्टिस उनका अपना धर्म का धर्म से जो हो रहा था, उन तमाम चीजों को लेकर कलीसिया के अंदर आ गया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आधी रात में क्या हुआ? कलीसिया का पवित्रता चोरी हुआ, जिसमें खास करके मूर्तियों को लेकर चर्च के अंदर आ गया, मूर्तियों को लेकर चर्च के अंदर आ गया। मूर्ति पूजा की शुरुआत हुआ एडी जैसे 91 से लेकर 1500 के बीच में कलीसिया के अंदर मूर्ति पूजा शुरू हुआ। कलीसिया के अंदर मेरी का पूजा शुरू हुआ, मरियम का पूजा शुरू हुआ। कलीसिया के अंदर कई प्रकार का जो प्रैक्टिस शुरू हुआ है, यानी यीशु मसीह ने जो कलीसिया का स्थापना किया, उस कलीसिया का जो सिस्टम जो है पूरी रीत से बिगाड़ दिया। कलीसिया का पवित्रता चोरी हो गया। यही है जो दूसरी पहर, आधी रात यीशु मसीह नहीं आया। तो सांझ को यीशु मसीह नहीं आया और आधी रात में भी यीशु मसीह नहीं आया। और तीसरी पहर, और सरल भाषा में यीशु मसीह दृष्टांत में करते हैं मुर्गा बांग देने का समय। मुर्गा बांग देने का समय क्या हम समझ सकते हैं? ये जो समय कलीसिया का तीसरे पहर एडी 1501 से लेकर एडी 1900 तक, ये पहर जो पाया जाती है, ये युग जो पाया जाता है, इसमें एक खास व्यक्ति हमें समझना जरूरत है, जिसका नाम है मार्टिन लूथर। एक कैथोलिक प्रीस्ट रहा उन्होंने, लेकिन जब वक्त आते ही उनको
परमेश्वर के वचन का अंदर जो सच्चाई जो है, जिसकी समझ उन्होंने प्राप्त किया है, उनको समझ में आ गया ये सब प्रैक्टिस जो अंदर है, जो मूर्ति पूजा सब गलत है, परमेश्वर का वचन के विरोध में है। उनको समझ में आ गया मरियम की पूजा करना परमेश्वर का वचन के विरोध में है। उनको समझ में आ गया बाहर का जो प्रैक्टिस चर्च के अंदर लेके आना ये गलत है, बाइबल के अनुसार ये गलत है। उन्होंने जैसे सुबह का बेला में जो लोगों को जगाने के लिए एक मुर्गा बांध देते, उसी प्रकार अपने आवाज को उठाया। He raised his voice against this kind of false teachings and false practices। तो वही मुर्गा बांध देने का जो वक्त मार्टिन लूथर ने आवाज उठाया। उन्होंने खास करके 5 महत्वपूर्ण बातों को विटेंसबर्ग जो चैपल के सामने पोस्ट किया है, दीवार पर पोस्ट किए 4 महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा कि जो कुछ हम लोग करते आ रहा है ये सब गलत है। उन 5 स्लोगन में खास करके उन्होंने कहते हैं नंबर 1 सोला स्क्रिप्चरा। सोला स्क्रिप्चरा का मतलब एवरीथिंग मस्ट बी एक्सामाइंड विद द स्क्रिप्चर। हर चीज परमेश्वर के वचन के साथ क्या करना चाहिए, संशोधन करना है। वचन सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 2 उन्होंने बताया सोला क्रिस्टस है ना। सोला क्रिस्टस का मतलब ओनली थ्रू क्राइस्ट। जैसे प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 12वीं आयत में हम लोग देखते हैं केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, ना तो किसी चीज का प्रैक्टिस करने से, ना तो किसी धन संपत्ति देने से, दान देने से, मरियम को पूजा करने से, मूर्ति पूजा करने से उद्धार नहीं होगा, वरना ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रेरित का काम 4 का 12 को लेकर उन्होंने बताया यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार होंगे। और तीसरी बात सोला ग्रेशिया। सोला ग्रेशिया का मतलब जो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। रोमियो के पत्र में हम जो पौलुस ने बार बार इस शब्द का जिक्र किया और मार्टिन लूथर ने इस शब्द को लेकर कहा नहीं ये परमेश्वर के अनुग्रह है, हमारा कोई जो श्रेष्ठता, हमारा कोई श्रेष्ठता या कुलीनता के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, वरना परमेश्वर का प्योर ग्रेस, उनके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। चौथी बात उन्होंने कहा सोला फिडा, ओनली द फेथ, ओनली थ्रू द फेथ दैट, हमें जो विश्वास रखना है यीशु मसीह पर विश्वास, जो कोई विश्वास करेगा। यूहन्ना 3:16 को लेकर उन्होंने इस बात को स्लोगन के रूप में उस चैपल के सामने लिखा है ओनली थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा ही हमारी उद्धार होगा, जो यीशु मसीह में हमें लाने की जरूरत है। और लास्ट 5वीं बात मार्टिन लूथर ने लिखा कि ऑल ग्लोरी टू गॉड, ना सोला डियो ग्लोरिया, ऑल ग्लोरी टू गॉड, सारी महिमा हमें किसको देना है, परमेश्वर को देना है। उस जमाने में लोग पुरोहित को दे रहा था, पोप को दे रहा था, और कई लोग जो नियुक्त किया गया था प्रभु की सेवा के लिए उनको महिमा दे रहा था। किसी व्यक्तियों के नहीं, किसी मनुष्यों को नहीं, किसी वस्तु को नहीं, वरना सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने के विषय में मार्टिन लूथर ने आवाज को उठाया। एक नया नवोत्थान, एक रिफॉर्मेशन शुरू हुआ है। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। जो चर्च में वैकुल थे वो चर्च के अंदर जो गलत प्रैक्टिस जो हो रहा था परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया और एक नया युग का शुरुआत हुआ है। तीसरा युग मुर्गा बांध देने के युग है। शुरुआत है एडी 1501 से लेकर एडी 1900 तक। ये तीसरा पहर में भी यीशु का आगमन नहीं हुआ, मात्र एक पहर बचा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ये आपको समझाने के लिए कब यीशु आने वाला है। आगे हम तक यीशु मसीह ने खुद कहा कोई नहीं मालूम है, लेकिन इन तमाम बातों को लेकर, कलीसिया का इतिहास को लेकर हम जब समझने की कोशिश करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, सचमुच हम आखिरी पहर का वक्त में आप पहुंचे हैं। क्या है आखिरी पहर की विशेषता? यहाँ पर कहते
भोर को यीशु आएंगे। भोर के विषय में बाइबल क्या कहती है अभी हम पढ़कर आपको सुनाया, फिर से मैं आपका ध्यान को उस वचन की ओर लाने के लिए चाहता हूं। भजन संहिता 30 उसका 5वीं आयत कहते कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे क्या पहुंचेगा? आनंद। मसीही व्यक्ति को लिए और आपके लिए और मेरे लिए सबसे आनंद की बात क्या हो सकता है बताइए? यीशु का दूसरा आगमन, इससे बढ़कर कोई आनंद हमारे लिए नहीं है। हमारा मालिक आने वाला है, हमारा स्वामी आने वाला है। भाई हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, मसीह पर विश्वास करते हैं तमाम लोग के लिए सबसे बड़ी आनंद और खुशी का खबर यीशु का दूसरा आगमन है। और 14 पहर में होगा। ये 14 पहर कब है? आज हो सकता है, अब भी हो सकता है, राइट नाउ हो सकता है। जो पास्टर को मालूम नहीं, पर प्रभु जानते हैं, परमेश्वर जानता है। लेकिन यीशु मसीह बार बार कहते हैं इसलिए जागते रहो। और मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ इस पहर का कई विशेषता है। नंबर 1, इस पहर का विशेषता में हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता यीशु का आगमन होगा। इसमें चिन्ह और चमत्कार होगा। इसमें पवित्र आत्मा का बड़ी सामर्थ्य, बड़ी कार्य प्रकट होंगे। लोग विश्वास करेंगे। आजकल क्या हो रहा है? वचन लोग सुनते हैं, लोग चंगाई की प्राप्त करते हैं। Praise the Lord। आज क्या हो रहा है? जब लोग आराधना करते, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में होकर अन्य भाषा बोलकर भविष्यवाणी करते हैं और चिन्ह और चमत्कार लोगों के बीच में प्रकट होते हैं। Praise the Lord। ये वक्त वही वक्त है जो भोर का पहर, जो सवेरे सुबह का वक्त, जिसमें मेरा और आपका स्वामी यीशु मसीह आने वाला है। He is at the door। एकदम आ गया, एकदम पहुंच गया। यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि हमें मालूम नहीं घर का स्वामी कब आएगा। प्रार्थना की ओर जाने से पहले हमारा अगला संदेश रहेगा यीशु मसीह भाग लंबा। आमीन। यीशु मसीह भाग लंबा। खास करके हम सीखने की कोशिश करेंगे भाग लंबा यीशु मसीह का आगमन, जिसमें फीचर्स, उसकी विशेषता हम लोग अगला संदेश में सीखने की प्रयास करेंगे। प्रार्थना के साथ, अब तैयारी के साथ, वचन के साथ आप उपस्थित हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु, वचन के लिए आपका धन्यवाद करते। जो वचन को सुना उन्हें तो बहुत ऐसे आशीष दे। घर का स्वामी कब आएंगे मालूम नहीं। यीशु मसीह तो शाम के बाद हो सकते हैं सांझ को आएंगे। कलीसिया का सांझ का वक्त खत्म हो गया। हो सकते आधी रात को आएंगे, आधी रात का वक्त खत्म हो गया। हो सकते मुर्गा बांध देने के वक्त आएंगे, मुर्गा बांध देने का वक्त भी खत्म हो गया। अब एक ही वक्त बच गया। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप हमारे निकट पहुंच गया है। आपका आगमन जल्दी होने वाला है। इसलिए जागने के लिए, जगने के लिए, जागते रहने के लिए हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर। जितना रो तेरे वचन को सुना पूरे तो अनुग्रह प्रदान कर। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। किसी प्रकार का डाउट और संदेश यदि आपको आज का संदेश के ऊपर है, स्क्रीन पर दिया गया मोबाइल पर, कृपया आप संपर्क करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।